एक एस्पेक्ट को आपने जस्टिफाई कर रहा था, आपने राइटिंग अच्छा किया, राइटिंग को अच्छा किया, लेकिन एक्सप्लेन राइटिंग का मतलब होता है डिस्क्राइब और एक्सप्लेन जो भी इंफॉर्मेशन है, जो कुछ भी डेटा है, उनको भी एविडेंस के साथ, सोर्स के साथ, वहाँ ये लैकिंग रहा हमने। और जो इससे भी महत्वपूर्ण बात है, जो मैं बहुत कम समय का भी थक चुके हैं, हम लोग सब लोग थक चुके हैं, 2 दिन चल रहा था कि यहाँ पर और सेमिनार और सिम्पोजियम वर्कशॉप में ये अलग है, क्योंकि यहाँ पर आपको 5 से 7 मिनट दिया गया है। मतलब व्हाटएवर डेटा, व्हाटएवर स्लाइड्स हमने बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया है, इससे रिलेटेड आपको अगर कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस। ये बात एकदम आगे भी आपको काम रहेगा, अभी फर्स्ट सेम में भी है, फोर्थ सेम में भी है ना? ये श्रेया। सर मेरा एक सवाल है कि जैसे एक्सपोजिटरी राइटिंग हम लोग का एक सेक्शन है, तो अगर एक स्लाइड बोला जाता है बनाने के लिए तो 10 से 12 हमारे से कुछ अलग होगा, प्लीज मत लीजिएगा, मेरा कोई टेंशन गलत नहीं है, मेरे को जानना है इसलिए मैं ये पूछ रही हूँ। यस। तो 10 से 12 स्लाइड बनाई जाती है, लेकिन अगर जहाँ पे लिमिटेशन ऑफ टाइम दे दिए जाते हैं, जैसे 5 मिनट्स टू 7 मिनट्स, तो सर हम लोग कहीं ना कहीं अपने समय को बहुत ज़्यादा भी ले लेते हैं, बहुत कम समय में भी उसको कर पाते हैं, तो सर उसके लिए क्या ऐसा यस, बेहतर मैं बोलने ही वाला था। मेरे मन में जहाँ आप लोग जहाँ तक जाते हैं, मैं पहले चलाता हूँ चीज़ें। देखिए, इसके पीछे मैं बार-बार तो हिंट भी कर रहे थे आप सबको, क्योंकि नंबर ऑफ स्लाइड किसी का 10 था, किसी का 5 है, किसी का 7 है, किसी का 8 है। तो मैं यहाँ बैठा था जल्दी, आज भी मैं आपको समय समय से इंडिकेट भी कर रहा था कि आपके अनुसार तो क्या स्लाइड बनाई है, आपको पता है कि उस 5 मिनट में कौन सा पोर्शन आपने आपकी तरफ तैयार किया है, जो आपको लगता है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है आज के प्रेजेंटेशन के लिए। तो व्हाई डोंट वी शुड कम ऑन दैट टॉपिक, दैट पॉइंट ऑफ टॉपिक, टॉपिक तो बता दैट पॉइंट ऑफ टॉपिक, तो उससे आपका काम आसान हो जाएगा। अगर इसी चीज़ को सेम टॉपिक रहता है, जैसे मान लो कि अभी रवि आया, रविदास बौद्ध धर्म का सिद्धांत, यू कैन वेल इमेजिन कि बौद्ध धर्म का सिद्धांत क्या 5 मिनट में हम लोग, चाहे कोई भी साक्षात महात्मा भगवान बुद्ध भी आ जाते तो उनको भी तपस्या लग गया दर्शन समझने में, तब दिए, सब जानते हैं। तो 5 मिनट में इट नॉट पॉसिबल टू गिव बौद्ध धर्म का सिद्धांत। तो उसके लिए क्या करना है, टॉपिक आपका है, तो आपको इसमें से कुछ पहली बात, कुछ समथिंग, कुछ इनोवेटिव आपके पास है, कुछ करने को। इनोवेटिव मीन्स कुछ नयापन है, सबसे पहले उसको फोकस कीजिए। और उसका भी तरीका होता है, आप एड्रेस आपने कर दिया, जो भी संबोधन होता है, नो नीड टू रिपीट, उसके बाद आप आइए, यस इस कम्युनिकेशन एक्सप्लेनेटरी का टॉपिक ये है, मेरे लिए गलती के छुट क्या कर सकते हैं, मेरे लिए मैंने जो अपना स्लाइड तैयार किया है, इसमें एक सबसे जो नया चीज है, हो सकता है सीक्वेंस में कहीं ऊपर नीचे हो सकता है, वह आज मैं आपको देने आ रहा हूँ। एंड दिस इज दिस दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। एंड आप नोबेल प्राइज मिल जाए। एक लाइन क्या बता सकते हैं, ओनली 1 लाइन में, मेरी बात समझ में आई? यस सर। आपके पास अगर इनोवेशन कुछ नहीं है तो पूरी किताबें आप बताते रह जाएंगे, दर्शक बोर होगा, बैठा बैठा क्या बता रहे हो, अब कोई बताए जा रहे हो, अष्टमार्ग है, 4 आर्य सत्य है, अरे सब जान रहे हैं, एवरीबॉडी नो। हो सकता है कि आप फ्री ऑफ मेमोरी से बाहर चला गया हो। मेरी बात समझ में आ रही है ना? आगे से सीखने की चीजें हैं, ये चीज नहीं कर रहा हूँ कि आपका बहुत बड़ा असेसमेंट यहाँ पर हो गया है, लेकिन आप सब स्टूडेंट्स के लिए उसके जो भी मीनिंग है, जो भी कोर्स का जो नाम दिया गया है, उसको जस्टिफाई करने की जरूरत है, न कि यहाँ पर हमें यहाँ जो खड़ा रहता है ना, यहाँ जो खड़ा रहता है, आप कैसे सोच सकते हैं कि उसके पास हर चीज का जवाब होगा? जवाब होगा वो प्रेजेंट करेगा सामने, उसके पास कुछ स्लाइड जो बना रहा है, उसके पास वो भी कहीं से लेकर किया है, उसमें से कुछ अगर समझ में नहीं आया हो, आप वहाँ पूछिए, न कि उसका टेस्ट करने की जरूरत है यहाँ पर होती है। इज इट क्लियर? ये पहले कम्युनिकेशन का मीनिंग आप समझ रहे हैं, जिन चीज़ों को जितने अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। किसी की आवाज़ ही धीमी यहाँ पर है, चली गई लड़की हो, अब आवाज़ बढ़ तुम्हारी आवाज़ पीछे नहीं पहुँच रही है,
तो कम्युनिकेशन में कहाँ से जस्टिफाई किए? आप न्याय किए, कम्युनिकेशन फर्स्ट वर्ड आ रहा है, टर्म आ रहा है, आबादिया के लिए पहुंच रही है पीछे। तो कम्युनिकेशन एक्सपोजिटिव राइटिंग, यहाँ पर कोई आपका डिबेट नहीं हो रहा है, कोई आपका एलोकेशन नहीं हो रहा है, कोई आपका एक्सटेम्पर नहीं करा रहे हैं, कोई आपका स्पीच का कंटेस्ट नहीं करा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन एक्सपोजिटिव राइटिंग में देखना है कि आइदर यू आर एबल टू गिव योर व्यू जो संबंधित है इन अ ब्रीफ, दे सकते हैं तो दे सकते हैं। इसलिए मैं टाइम लिमिट कर दिया 5 से 7 मिनट। हो सकता है कभी हम लोग सेमिनार कराएं, उसमें जितना बोलना होगा बोलिए। हो सकता है कि मैं अपना पेपर तैयार, वहाँ भी लिमिटेशन होता है, वहाँ भी रिसर्च प्रेजेंट करता है, वहाँ भी लिमिटेशन होता है, तो वो भी अपने साइज का जल्दी करता है। ये पीएचडी को तो करेंगे आप आगे बढ़ करके पीएचडी, देखिए भाई में क्या होता है। तो ये सब आपके सबके सिखाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इन चीजों को जब आप कर रहे हैं तो इसके मीनिंग को भी समझना है, कर लिए और इसका मीनिंग नहीं समझ पा रहे क्या है, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू। और ऑल अपकमिंग एंड पार्ट ऑफ योर कोर्स एग्जामिनेशन से लेकर